नाउ बेसिकली उस दिन जो मैंने बताया था एक चार्ट, टारगेट प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर डिफरेंट टाइप के सेल, फ्लैसिड सेल, पार्सली टर्जिड सेल, फुली टर्जिड सेल एंड प्लाज्मोलाइज सेल्स, उस टेबल को फिलअप करने में एक मिस्टेक हो गया है। ठीक है, उस मिस्टेक की वजह से वो पूरा लेक्चर को मैं आज डिलीट करूंगा। तो उस लेक्चर, क्योंकि वो फिर जो भी देखेगा वो भयानक कंफ्यूज होगा और गलत कंसेप्ट पाल लेगा अपने दिमाग में। ठीक है, तो बेटर ये है कि उस पूरी वीडियो लेक्चर्स को डिलीट कर दिया जाए और वहां पर आज मैं जो भी वीडियो लेक्चर बना रहा हूं वहां पे ये वाला लेक्चर मैं ऐड कर दूंगा, टेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो क्या बताया था उस दिन मैंने खोल के देखा वीडियो, यहां से मामला शुरू हुआ था। इसको मैं फिर से बता देता हूँ, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक बेसिकली अगले वाले टेबल में। इसको मैं फिर से बता देता हूँ। हमने अब तक ऑस्मोटिक प्रेशर सीख लिया, डिफ्यूजन प्रेशर सीख लिया, टारगेट प्रेशर सीख लिया, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट सीख लिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट है वाटर पोटेंशियल। हालांकि वो मैं सिखा चुका हूं, मैं तो वीडियो में बैक गया हूं, इसलिए आपको फिर से बता रहा हूं। तो इतना कुछ सीखने के बाद अब आप ये डिसाइड करो कि वाटर कहां से कहां मूव करेगा, किस वैल्यू से किस वैल्यू मूव करेगा। डिफ्यूजन प्रेशर के संदर्भ में बात करो, ऑस्मोटिक प्रेशर के संदर्भ में बात करो, टारगेट प्रेशर के संदर्भ में बात करो, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट के संदर्भ में बात करो, कहां से कहां मूव करेगा। तो वो मूव करेगा, डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे हमारे एग्जांपल में ए और बी सेल मैंने लिया था, तो ए वाले को हमने क्या सिचुएशन में लिया था कि ए वाला जो है इसके पास सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन क्या है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, तो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम है और सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है। और बी वाला में कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, मींस इसके पास सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन मतलब सॉल्वेंट की अमाउंट कम है। अगर ऐसा है तो मुझे बताओ कि ए सॉल्यूशन का, चूंकि यहाँ सॉल्वेंट कम और सॉल्यूट कम और सॉल्वेंट ज्यादा है, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम या ज्यादा? कम होगा। कम। और सॉल्वेंट ज्यादा है तो टारगेट प्रेशर ज्यादा। और अगर टारगेट प्रेशर ज्यादा और ऑस्मोटिक प्रेशर कम तो डीपीडी ज्यादा या कम? कम। डीपीडी कम। और डीपीडी कम मींस वाटर का लॉस वहां कम है, वाटर उसको, उसके पास वाटर अच्छी खासी अवेलेबिलिटी है उसको। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर वाटर ज्यादा है तो यहाँ पे डिफ्यूजन प्रेशर इन टर्म्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर दैट मीन ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा है कम? ज्यादा। अब इसका जस्ट अपोजिट बात आने वाला है इधर। अच्छा, डीपीडी कम का मतलब कम माइनस में, और कम माइनस में मतलब होता है ज्यादा, मतलब कि डिजिट ज्यादा, वैल्यू ज्यादा। मतलब कि अगर कोई भी चीज कम माइनस में है मतलब वो कम घाटे में है, कम घाटे में है, इसका मतलब डीपीडी क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। तो अगर नुकसान आपको ज्यादा बताना है तो ज्यादा माइनस में लेके जाइए, ज्यादा माइनस में लेके जाइए, तब आप ज्यादा नुकसान बता पाएंगे। अगर आपको कम नुकसान बताना है तो उसको कम माइनस में रखिए, मतलब कि वैल्यू पॉजिटिव में पॉजिटिव की तरफ जा रहा है मतलब नुकसान कम है, और ज्यादा नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो नुकसान ज्यादा है। ठीक है, आइए अब इसका जस्ट अपोजिट है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे वाटर कम, सॉल्वेंट कम, तो टारगेट प्रेशर ज्यादा है कम? कम। कम। सोल्यूट ज्यादा, तो सोल्यूट ज्यादा तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है कम? ज्यादा। और यहाँ पे वाटर कम तो डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा है कम? कम। और चूंकि यहाँ पे टारगेट प्रेशर कम, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट ज्यादा है कम? ज्यादा, क्योंकि डीपीडी टी माइनस टीपी होता है। तो ज्यादा का मतलब यहाँ क्या है, ज्यादा निगेटिव में वैल्यू आएगा। डीपीडी ज्यादा का मतलब क्या है कि मोर नेगेटिव में वैल्यू आएगा, और वो आपको बता रहा होगा कि इस सेल में वाटर की बहुत ज्यादा कमी है, वाटर का नुकसान बहुत ज्यादा है। तो अब आप बताओ ओवरऑल आप क्या देख पा रहे हैं कि मोर टारगेट प्रेशर से लेस टारगेट प्रेशर की तरफ वाटर का मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि वाटर का मूवमेंट तो ऐसे ही हो रहा है। लेस ऑस्मोटिक प्रेशर से मोर ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ वाटर का मूवमेंट हो रहा है। मोर डिफ्यूजन प्रेशर से लेस डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ वाटर का मूवमेंट हो रहा है। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, डीपी लिखो, यहाँ डिफ्यूजन प्रेशर सही करो, सही करो नोट्स में। ठीक है, मोर डिफ्यूजन प्रेशर से लेस डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ वाटर का मूवमेंट हो रहा है। अच्छा, डीपीडी के मामले में क्या बोलोगे? लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ वाटर का मूवमेंट हो रहा है। अब चूंकि आप वाटर पोटेंशियल भी पढ़ चुके हैं,
वीडियो में। तो वाटर पोटेंशियल के संदर्भ में बताओ, हाई टू लो या लो टू हाई? हाई टू लो। हाई टू लो। वाटर पोटेंशियल का मतलब ये है कितना ज्यादा अमाउंट है वाटर की, कितना ज्यादा एबिलिटी है वाटर को मूव करने की, तो हाई टू लो। ये कंसेप्ट मैं ऑलरेडी बता चुका था, ये बस मुझे बताना था, मैंने बता दिया, चलो ठीक है। अब रही बात, अच्छा ये डायग्राम क्या बताता है? ये डायग्राम ये बताता है कि ये ओपन सिस्टम है और ओपन सिस्टम में टर्गर प्रेशर का कंसेप्ट नहीं लगता है। और अगर ओपन सिस्टम में टर्गर प्रेशर का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है तो आप यहाँ पे डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट का भी कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाएंगे। तो आप यहाँ पे केवल ऑस्मोटिक प्रेशर और डिफ्यूजन प्रेशर के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप बता पाएंगे कि वाटर का मूवमेंट किस हिसाब से होगा। तो बताएंगे आप कि हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन की तरफ, डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ, या फिर बोल लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ मूवमेंट होगा वाटर का। दिस इज ऑल अबाउट नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद यही वाली बात मैं टेबल के फॉर्म में बताया था और हो गया था मिस्टेक। यहाँ सब कुछ सही लिखा हुआ है, टेबल जो मैंने बताया था वहां पे कुछ कैलकुलेटिव मिस्टेक हो गया था। मैं इस पूरी कॉन्सेप्ट को फिर से बता देता हूँ यहाँ पे। और अच्छा है कि आप वाटर पोटेंशियल भी पढ़ चुके हैं, तो अब आप तो वाटर पोटेंशियल पढ़ चुके हैं तो आप वो भी भर लीजिएगा टेबल पूरा कंप्लीट। तो मैं आपके सामने एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ और ये टेबल आपको भरना है और कॉन्सेंट्रेट होकर भरना। अगर कोई मिस्टेक हो तो आज ऑन द स्पॉट पकड़ लेना। तो यहाँ पे मैं टाइप ऑफ सेल बताऊंगा किस टाइप का सेल है। यहाँ पे पहले बताऊंगा टारगेट प्रेशर, और टारगेट प्रेशर अगर मैंने बता दिया तो आप बाकी चीज आपको निकालना है। टारगेट प्रेशर मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट और वाटर पोटेंशियल, मैं कॉलम में लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे आप टाइप ऑफ सेल। ये टेबल भी वहां चिपका लेना, टेबल से ज्यादा इजीली याद होता है। और यहाँ पे हम लिखेंगे टारगेट प्रेशर का वैल्यू, और यहाँ पे हम लिखेंगे डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट डीपीडी, और यहाँ पे लिखेंगे हम वाटर पोटेंशियल साई डब्ल्यू। चलिए डीपीडी का फार्मूला बताइए जल्दी से। डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। ओपी माइनस टीपी। इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ, कैसे? माइनस डीपी डीपीडी माइनस ओपी प्लस टीपी। और साई डब्ल्यू का फार्मूला बताओ, ये पढ़ चुके हैं आप। साई पी प्लस साई एस। साई एस प्लस साई पी। साई पी। इसका एक और फार्मूला बताओ। साई डब्ल्यू इक्वल टू, हाँ बोलो बोलो बोलो। ओपी माइनस टीपी। ओपी माइनस टीपी माइनस ओपी प्लस टीपी माइनस ओपी प्लस टीपी, ठीक है। और यहीं से तो ये कंसेप्ट निकल के आया था कि ये जो है सा एस इक्वल टू माइनस ओपी होता है, साई पी इक्वल टू टीपी होता है, और ये पूरा माइनस डीपीडी लग रहा है। इसका मतलब साई डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डीपीडी लगता है होता है। ये कितनों को याद आ गया? ये बात ये पहले ही बता चुका हूं मैं। ये अभी जो मैंने डब्बे में घेरा, ये कितनों को समझ में आ गया? खड़ा करो, ये कैलकुलेशन कैसे आया है? सभी को आ गया। चलो अब इस बेसिस पे सेल हैं 4 प्रकार के, टारगेट प्रेशर के बेसिस पे। फिर उसके हिसाब से आप सारे सेल का निकाल लोगे कि कौन क्या है, ठीक है। एक है फ्लैसिड सेल, एक है पार्शियली टर्जिड सेल, एक है फुल्ली टर्जिड सेल, और एक आएगा प्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो मैं सबसे ऊपर प्लाज्मोलाइज्ड सेल ही लिख रहा हूँ, उसके बारे में अभी मैं और इंफॉर्मेशन बता दूंगा आपको, उसके बारे में अभी डिटेल पढ़ने वाले। प्लाज्मोलाइज्ड सेल, फिर होता है फ्लैसिड सेल, फिर होता है पार्शियली टर्जिड सेल, फिर होता है फुल्ली टर्जिड सेल। फुल्ली टर्जिड सेल। अब मैं आपको सभी का टारगेट प्रेशर मैं बता दे रहा हूँ, बाकी डीपीडी और वाटर पोटेंशियल आपको निकालना है।
जो प्लाज्मोलाइज सेल होता है उसका टारगेट प्रेशर का वैल्यू निगेटिव होता है, टारगेट प्रेशर का वैल्यू उसका निगेटिव होता है, मीन्स आप कह सकते हैं लेस देन 0। ब्रैकेट में लिख देता हूं या और करके लिख देता हूं, या ब्रैकेट में लेस देन 0 होता है, चलेगा। नेक्स्ट, फ्लैसिड सेल का टारगेट प्रेशर 0 होता है, एग्जैक्ट 0 होता है, ठीक है जी। पार्शियली टर्जिड सेल का टारगेट प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। और बच्चा मैं आपको एक बार बता देता हूं, ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा पॉजिटिव में होता है, तो आप यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, टारगेट प्रेशर मोर देन 0, मतलब पॉजिटिव में। पार्शियली टर्जिड सेल में, चलिए फुल्ली टर्जिड सेल में टारगेट प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाता है। एक मिनट रुक जाओ, टारगेट प्रेशर पॉजिटिव, और उसके बाद इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ मोर देन 0, हाँ ठीक है, मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाता है। तो यहाँ पे भी टारगेट प्रेशर का वैल्यू 0 है, मगर सॉरी 0 से ज्यादा है, मगर मोर देन 0, यानी कि काफी पॉजिटिव है टारगेट प्रेशर। इतना इंफॉर्मेशन के साथ आपको मैं समय दे रहा हूं, कैलकुलेट करके जल्दी से ये कॉलम और ये कॉलम अपने कॉपी पे भरो, फिर मैच करना। 1-2 मिनट का समय दे रहा हूं बस, क्योंकि मीटिंग भी खत्म होने वाला है। जल्दी से 2 मिनट में जल्दी से टेबल भरो, आपको फॉर्मूला आपके सामने, पॉजिटिव निगेटिव में मुझे बताना। 1 मिनट रुको। टारगेट प्रेशर का वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा तो कभी नहीं होता है, फिर यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ, रुक जाओ। प्लाज्मोलाइज सेल का लेस देन 0, सीक्वेंस में बढ़ो, प्लाज्मोलाइज सेल का लेस देन 0, फ्लैसिड का 0 मतलब थोड़ा सा बढ़ा, पार्शियली टर्जिड सेल का 0 से ज्यादा मगर ऑस्मोटिक प्रेशर से कम, 0 से ज्यादा मगर ऑस्मोटिक प्रेशर से कम। सर उल्टा हो गया है। नहीं सही है। अब मेरी बात समझो एक बार, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। टारगेट प्रेशर का वैल्यू पार्शियली टर्जिड के केस में टारगेट प्रेशर का वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है मगर 0 से ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव तो है मगर ऑस्मोटिक प्रेशर से कम ही है, और एट लास्ट आके टारगेट प्रेशर बढ़ के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो गया है, और यहाँ पे 0 से काफी ज्यादा है। मींस यहाँ पे भी टारगेट प्रेशर पॉजिटिव है, और यहाँ पे भी टारगेट प्रेशर पॉजिटिव है मगर मोर पॉजिटिव है। यहाँ क्या बोलोगे, मोर पॉजिटिव है, और यहाँ पे भी पॉजिटिव है लेकिन उतना पॉजिटिव नहीं है, और यहाँ पे टारगेट प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है, टारगेट प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है, और यहाँ टारगेट प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है। अब क्लियर है, जल्दी से कैलकुलेट करो। टारगेट प्रेशर आपको पता है तो आपको बाकी चीजें पता है, ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना। जल्दी से कैलकुलेट करो। चलो जिसने निकाला अच्छी बात है, जिसने नहीं निकाला अब इधर देखो, समय समाप्त हुआ। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, जिसने निकाला मैच करना। पहला केस देखो, पहले केस में क्या बोला भैया, पहले केस में बोला गया है कि प्लाज्मोलाइज सेल है, प्लाज्मोलाइज सेल टीपी निगेटिव होता है, लेस देन 0 होता है। तो अब आप क्या करोगे, जब डीपीडी आपको निकालना है तो डीपीडी पहले ऐसा लिखोगे साइड में, चूंकि टीपी ऐसे लिखोगे साइड में, चूंकि टीपी इज निगेटिव, चूंकि टीपी इज निगेटिव, सो दैट डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, so is equals to OP plus TP, OP plus TP, OP plus TP, so that DPD is positive, DPD is positive, क्योंकि OP और TP ये दोनों मिल के आ रहा है तो DPD इज पॉजिटिव। और ये इंपॉर्टेंट बात है, प्लाज्मोलाइज सेल के केस में डीपीडी आ रहा है पॉजिटिव, ठीक है। चलिए देखो, पॉजिटिव आने का मतलब है डीपीडी वर्ड अपने आप में क्या बता रहा है कि मैं निगेटिव हूं,
मैं लॉस हूं। अगर आप इस फॉर्मूला से निकालो, जैसे इससे निकालोगे, माइनस डीपीडी इक्वल टू माइनस ओपी और माइनस टीपी, यानी कि मोर नेगेटिव। आप चाहो तो लो, अगर आपको फील लेना है तो आप उस फॉर्मूला से भी निकाल लो। आ जाओ बता देते हैं, उस फॉर्मूले से भी मैं साइड में निकाल देता हूं। डीपीडी माइनस डीपीडी इज इक्वल टू माइनस ओपी प्लस माइनस टीपी, क्योंकि टीपी क्या है, नेगेटिव में है। मींस माइनस डीपीडी इज इक्वल टू माइनस ओपी माइनस टीपी, यानी कि जो डीपीडी का वैल्यू आएगा वो बहुत ज्यादा नेगेटिव में आएगा। अब आप बोलोगे यहाँ तो पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ तो नेगेटिव आ रहा है। यही बात तो मैं तब से समझा रहा हूँ, इतने दिन से समझा रहा हूँ। ये पॉजिटिव का मतलब ये बता रहा है कि इतना लॉस है। डीपीडी वर्ड ही अपने आप में क्या है, लॉस। तो अगर आप माइनस लगा रहे हो तो फिर माइनस से आप ये बता रहे हो कि तो बहुत ज्यादा लॉस में है। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? माइनस वर्ड बताएगा कि ये तो इतना लॉस में है, माइनस मतलब नुकसान में है। तो आप दोनों फार्मूला से निकाल लोगे तो क्लियर है। नेक्स्ट में देखो, आ जाओ। चूंकि टारगेट प्रेशर इज इक्वल टू 0, सो दैट यहां नीचे लिखो, सो दैट डीपीडी इज इक्वल टू ओनली ओपी, क्योंकि टारगेट प्रेशर 0 हो गया तो डीपीडी इज इक्वल टू ओपी। और फिर से वही बात, जितना ओपी का वैल्यू होगा उतना ही माइनस में डीपीडी होगा। क्योंकि अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, माइनस डीपीडी इज इक्वल टू माइनस ओपी, यानी कि जितना वैल्यू ओपी का है माइनस में उतना ही डीपीडी होगा, लेकिन डीपीडी इज इक्वल टू ओपी। नेक्स्ट आ जाओ। यहाँ पे टारगेट प्रेशर पॉजिटिव है, क्योंकि टारगेट प्रेशर इज पॉजिटिव, और चूंकि टारगेट प्रेशर पॉजिटिव है तो टारगेट प्रेशर पॉजिटिव, तो फॉर्मूला लगाओ, सो दैट डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस प्लस टारगेट प्रेशर, यानी कि एक्चुअली हियर डीपीडी इज इक्वल टू ओपी minus TP. That means here DPD is equals to OP में माइनस करने पे TP आ रहा, यानी कि OP में से कुछ माइनस करोगे तब TP आएगा, यानी कि OP में से माइनस कुछ TP करोगे तब DPD आएगा, यानी कि OP का वैल्यू ज्यादा है, मीन्स DPD लेस देन OP। ये कितनों को समझ में आया? यहाँ डीपीडी इज इक्वल टू डीओपी, यहाँ डीपीडी लेस देन ओपी। कितनों को समझ में आया? तब हम आगे बढ़ेंगे। सिंपल कैलकुलेटिव पार्ट है। सृष्टि आ रहा है? सृष्टि आ रहा है तो प्लाज्मोलाइज सेल में बताओ डीपीडी और ओपी में क्या रिलेशन बताओगे? प्लाज्मोलाइज में डीपीडी और ओपी, यहाँ पे डीपीडी जो है वो अच्छा रुको, पहले लास्ट वाला निकाल लेते हैं, नहीं तो तुम्हारा खिचड़ी पक जाएगा। दादा जाओ लास्ट वाला। हाँ, टीपी इक्वल टू ओपी, तो क्या करोगे? चूंकि टीपी इक्वल टू ओपी, सो दैट डीपीडी बिकम्स, अरे बोलो कोई, डीपीडी 0, डीपीडी बिकम्स 0, डीपीडी बिकम्स 0। तो ओपी तो हमेशा क्या होता है? ओपी हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। तो आप बोलोगे सो दैट डीपीडी लेस देन ओपी। कितनों को समझ में आया बात? डीपीडी लेस देन ओपी। हाँ राजेश्वरी, अब तुम्हारा समस्या का समाधान हो गया? सर बस ये वाला तो नीचे वाला कंक्लूजन हो गया था सर, ये बीच वाला यही नहीं समझे थे। सर एक बार प्लाज्मोलाइज सेल वाला बता दीजिए। कौन सा प्लाज्मोलाइज का पूरा कैलकुलेशन ही कर देते हैं, फिर से आ जाओ। विदाउट कैलकुलेशन के थोड़ी समझ में आएगा। हाँ, यहाँ क्या है? टीपी निगेटिव में है, चूंकि टीपी इज निगेटिव, सो दैट एक फार्मूला से इधर निकालूंगा, एक फार्मूला से उधर निकाल दूंगा, ठीक है?
so that dpd is equals to op माइनस टीपी निगेटिव में है ना, तो ब्रैकेट में माइनस टीपी, क्योंकि टीपी खुद नेगेटिव में है ना, तो अब क्या हो जाएगा, dpd इज इक्वल टू ओपी प्लस टीपी। तो आप यहाँ कंक्लूड क्या करेंगे एट लास्ट कि डीपीडी इज इक्वल डीपीडी तब आएगा जब आप ओपी में टीपी का वैल्यू ऐड करेंगे, मींस डीपीडी मोर देन ओपी। सृष्टि समझ में आया क्या बोले? डीपीडी मोर देन ओपी। हाँ रिवा समझ में आया? यस सर। इसी को आप दूसरे एंगल से भी निकाल सकते हो, माइनस डीपीडी इज इक्वल टू, ये सब रटने का चीज नहीं है, ये सब निकालने का है, ठीक है, माइनस ओपी प्लस टीपी फॉर्मूला होता है। तो अब आप क्या करोगे, इसमें पुट करोगे, लास्ट में ब्रैकेट में क्या क्या करोगे, माइनस टीपी पुट करोगे, माइनस टीपी, तो क्या आएगा, ये चूकी है माइनस डीपीडी है, ठीक है, तो क्या आएगा, माइनस डीपीडी इज इक्वल टू माइनस ओपी माइनस टीपी, मीन्स डीपीडी ओवरऑल बहुत ज्यादा नेगेटिव, ये मैं बता रहा था, डीपीडी ओवरऑल बहुत ज्यादा नेगेटिव, यहां डीपीडी ओपी के बराबर नेगेटिव, यहां डीपीडी लेस देन ओपी, यहां डीपीडी लेस देन ओपी। डीपीडी का टेबल कितने को क्लियर, हाथ खड़ा करो। अगर डीपीडी का टेबल क्लियर है तो वाटर पोटेंशियल भी क्लियर हो जाएगा। जल्दी से आ जाओ, 2 मिनट का समय बचा है। वाटर पोटेंशियल में कुछ नहीं है, 2 मिनट में हो जाएगा, 3 मिनट का समय, कैलकुलेशन अटक जाएगा बीच में। आ जाओ अगले मीटिंग में बता देते हैं, कैलकुलेशन अटक जाएगा बीच, इसी टेबल को मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। आ जाओ अगले मीटिंग में बता देते हैं।